नाइन क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग रेशोज 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई। पहला पार्ट दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2। मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सॉल्यूशंस ये टेबल के ज़रिए भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर के ज़रिए भी ये हम हल कर सकते हैं। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2। थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू वहाँ जाए साइन, वहाँ जाके साइन इन्वर्स हो जाएगी, इन्वर्स, और यहाँ पे आ जाएगी √2 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो देखो थीटा इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेटर से करें तो शिफ्ट दबा के कैलकुलेटर का, फिर साइन, फिर ये वैल्यू और इज इक्वल टू, तो हमारे पास इसके जो आंसर है वो 45 डिग्री है थीटा की वैल्यू। अच्छा, अगर आप टेबल से हल करना चाहते हो तो ये देखो टेबल, तो साइन √2 डिवाइडेड बाई 2 किस वैल्यू की डिग्री में आता है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये साइन है, ये वैल्यू है √2 डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर जो डिग्री आती है 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 45 डिग्री, राइट। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। अच्छा, यहाँ की वैल्यू जो माइनस में आ जाता है ना, इसको अगर हम जो है ना टेबल से करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा, और अगर हम कैलकुलेटर से करें तो उसका मेथड भी मैं आपको बता दूंगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले यहाँ हम क्या करते हैं, कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। मुझे अच्छा, कोसेकेंड जो है ना किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो ये इसको मैं लिखूँगा साइन थीटा इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा। अगर ये -1 इसके नीचे 1 है, अगर इसको उल्टा भी करूँ तब भी क्या आ जाएगा, -1 आएगा, राइट। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स -1, फिर थीटा इज इक्वल टू, अगर टेबल से हल करना चाहते हैं तो देखो कोसेकेंड किस यानी -1 कौन सी डिग्री में आता है, तो अब देखें टेबल में, टेबल हमारे पास है कोसेक और -1, ये -1 है, आप देख सकते हैं, और -1 के ऊपर जो डिग्री आती है ना वो 270 आती है। क्या आती है, 270। तो इसका मतलब ये है कि थीटा की वैल्यू जो है वो 270 डिग्री है, राइट। और अगर हम इसको कैलकुलेटर के ज़रिए हल करना चाहते हैं तो देखो इसका दूसरा मेथड है कैलकुलेटर वाला, -1, यानी ये इसका वही रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड, और इसको भी उल्टा करो तो -1 आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और ये -1 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेटर से करें तो हम क्या डायल करेंगे, शिफ्ट साइन फिर -1, तो जब हम ओके करेंगे तो हमारे पास आता है -90 डिग्री। क्या आ जाती है, -90 डिग्री। मान के यहाँ पे क्या चाहिए कि 0 लेस देन थीटा लेस देन 2 पाई, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, मतलब ये पॉजिटिव में होगी, निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ देखो
ये 0 है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। तो हमारे पास हम थीटा जो फाइंड करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज फाइंड करते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे, राइट। और ये जो यहाँ पे फाइंड हुआ है ना कैलकुलेटर से, वो यूँ आई है यहाँ तक। तो 0 से लेकर 90 तक 90 का डिफरेंस है, फिर 90 to 180 90 डिफरेंस है, 180 to 270 90 डिफरेंस है, और 270 to 360 90 डिफरेंस है। तो यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ से यूँ आ रहा है, तो मुझे माइनस में नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं फिर, थीटा इज इक्वल टू टोटल कितना है 360 है, और -90 को क्या करेंगे 360 से माइनस करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 360 में से 90 माइनस करेंगे तो 270 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर वाला है, राइट। तो ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू 10, वहाँ जाके tan इनवर्स और 1। अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहते हो तो शिफ्ट 10 और 1 फिर ओके करो, हमारे पास आता है 45 डिग्री। कितनी आती है 45 डिग्री। और अगर हम टेबल से देखना चाहते हो तो टेबल से 10 के सामने जो 1 है वो कौन सी एंगल में आता है, कौन सी डिग्री में आता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 10 है, 1 है, और 1 के ऊपर कौन सी डिग्री आती है 45। तो ये है 45 डिग्री। ये था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, सेकंड थीटा इज इक्वल टू √12 डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कास का रेसिप्रोकल है। तो मैं इसकी जगह लिखूंगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल उल्टा, तो ये नंबर भी उल्टा करूंगा, 3 ऊपर और √12 नीचे। ये हो गया। अच्छा, अब देख सकते हैं कि cos थीटा ये 3√12 जो है ना हमारे टेबल में नहीं है, इसमें नहीं है, टेबल में नहीं है। अगर हम टेबल में देखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू 12 पर अंडर रूट है, मैं कोशिश करूँगा 3 पर भी मैं अंडर रूट लेके आऊँगा। तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ना वो 1/2 है, यानी अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 और मल्टीप्लाई 2 दोबारा फिर कैंसिल हो जाएंगी, वही आ जाएगी। तो देखो हम क्या करते हैं, 3 पर मैं स्क्वायर भी लूँगा और इस पर अंडर रूट भी ले लिया, राइट, डिवाइडेड बाई, और ये 12 पर भी अंडर रूट है, ये हो गया। ये देखो वही, फिर ये सिंपल 3 है, अंडर रूट और 2 कैंसिल हो जाए, वही 3 आ जाएगी। तो मैंने अंडर रूट क्यों ले लिया, किस मकसद के लिए, यहाँ पे देखो ये 9, ये दोनों को एक अंडर रूट में लिख सकता हूँ, 9 डिवाइडेड बाई 12 और अंडर रूट, 3 3 जा 9 हो जाएगी, राइट। इसके बाद देखो cos थीटा, ये कैंसिल हो रहे हैं, 3 के टेबल से जा रहे हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई 4 और साथ में अंडर रूट। तो cos थीटा इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 3 पर भी है और 4 पर भी है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगी, और 2 का निकलता है, 4 का निकलता है, ये 2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू है मेरे पास टेबल में, राइट। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये वहाँ जाके cos इनवर्स और ये अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू, अब अगर टेबल में देखना चाहते हैं तो थीटा cos के सामने जो अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 हैं वे कौन से एंगल में आती है, कौन सी डिग्री में आती है।
√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉस, यहाँ पे देखो ये कॉस थीटा, ये √3 डिवाइडेड बाई 2 और कौन सी डिग्री में आती है 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई है 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 0। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और ये 0, तो थीटा इज इक्वल टू आप कैलकुलेटर से भी शिफ्ट कॉस एंड 0 और हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को समझने से पहले ये कुछ पॉइंट्स है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, यानी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं। तो ये जो सबसे पहले जो हमारे पास जो फर्स्ट 3 है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। अगर ये हमें समझ आ गया तो ये बाकी 3 जो है इसके रेसिप्रोकल है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के रेसिप्रोकल है, तो वो अपने आप समझ में आ जाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि साइन थीटा के लिए सम पीपल हियर, सम एज साइन, पीपल परपेंडिकुलर और हियर हाइपोटेनियस, यानी P/H, राइट। और ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस क्या होता है, हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, इसे आप देख सकते हो, ये 90 डिग्री, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री के बिल्कुल जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, राइट। तो ये बने, तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, सम पीपल हियर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा कर्ली ब्रो हियर, कर्ली मीन्स कॉस सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर है, और टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग, थ्रू टी यानी टेन, प्रॉपर पी, बी बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। अब इसके रेसिप्रोकल भी मैं आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और इसके रेसिप्रोकल जो है, साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट थीटा है। अब इसको उल्टा कर लो, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सेकेंड थीटा है, तो इसको उल्टा कर लो, यानी एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, राइट। और टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा है, और कॉट थीटा इसका जो है ना, इसको उल्टा कर लो तो बेस अपॉन पी हो जाएगी, राइट। अच्छा, एक ये चीज़ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो इसका साइन क्या होगा। ये हमारे पास ये देखो, ये चल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, राइट। तो 360 है टोटल।
तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 6 ज्योमेट्री रेशो है, इसमें कौन से जो है ना प्लस में होगा, कौन से माइनस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड में कौन से साइन में, कौन से प्लस में, और फोर्थ में कौन से प्लस में और कौन से माइनस में। तो इसका आसान सा, इसको याद करने का, उसको समझने का एक आसान सा तरीका है, यानी साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। एक सेंटेंस है इसके लिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। तो देखो ये ए है, एस, टी और सी। पहला ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस यानी स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट, टेक थर्ड क्वाड्रेंट एंड कॉफ़ी फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास। तो ऑल का मतलब है यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो है टोटली वो सारे प्लस में होंगे। किस में होंगे? प्लस में होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री, इसके साइन क्या होंगे? पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एस से क्या बनता है? साइन। यह सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है और इसका रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंड है, वो पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे जो है ना, बाकी 4 जो हैं वो नेगेटिव होंगे। स्टूडेंट्स मीन्स एस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव में, बाकी नेगेटिव। टी थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी 10 और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे और बाकी यहाँ पे जो 4 हैं वो नेगेटिव होंगे। यानी ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये साइन और एंड देयर रेसिप्रोकल। तो ये ऑल, ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। 10 थर्ड में पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। और फोर्थ में यानी कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव में। तो ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, या थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में की बात कर रहे हैं, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और एक कॉस थीटा की वैल्यू दिए हैं 1/2, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ थीटा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन हमने जो है ना डेटा लिखना है कि डेटा क्या है हमारे पास। डेटा क्यू मीन्स क्वाड्रेंट। हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, राइट। और कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, सॉरी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, राइट, ये गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड जो हमने करना है वो साइन थीटा कोसेकेंड थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, और एक तो गिवन है कॉस थीटा, तो गिवन है। बाकी जो 5 रह गए ना रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? गिवन हमारे पास क्या है? कॉस थीटा गिवन है हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास है 1/2। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, एक छोटा सा, राइट, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस जो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा हमारे पास होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस अपॉन एच। कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर है?
बेस अपॉन h मीन्स हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस ऊपर ये 1 है, इसका मतलब है b की वैल्यू क्या है 1, नीचे 2 है, तो यह हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 2 है। p सबसे पहले मैंने मालूम करना है परपेंडिकुलर, फिर इसके बाद जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो हम आसानी से हल कर सकते हैं, राइट। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, पिथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, पिथागोरस थ्योरम। और पिथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर का, ये बराबर होता है बी के स्क्वायर का प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन है 2, इस पर स्क्वायर ले लो, इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 1 और इस पर स्क्वायर ले लो। पी तो मैंने मालूम करना है, तो ये 2 to the 4, ये 1 प्लस पी स्क्वायर। मुझे p चाहिए तो 4, ये प्लस 1 है, इधर आके -1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 4 में से 1 निकालो, 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। p पर स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, तो ये 3 पर भी अंडर रूट और पी स्क्वायर पर भी अंडर रूट, ये अंडर रूट और ये ख़त्म हो जाएगी, 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो यानी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी, यानी p की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 3, राइट, ये आ गई है। अब जो है ना हम क्या वो कर सकते हैं, बाकी जो 6 ट्रिग्नोमेट्री, बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो हम आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो 1 पहला मुझे ये गिवन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया। इसका रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंड है, तो कोसेक थीटा इसको उल्टा करो 2/1 हो जाएगी, तो 2 हम ऊपर लिखते हैं, 1 तो नीचे हम लिखते नहीं है। नंबर 3 साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है सम पीपल हियर, सम पीपल हियर मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है अंडर रूट 3, राइट, और हाइपोटेनियस क्या है 2, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। नंबर 4 इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है सेकेंड थीटा, अच्छा साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड थीटा, सॉरी ये कॉस का रेसिप्रोकल आता है सेकेंड थीटा, ये CO मिटाओ, ये SEC सेकेंड थीटा, राइट, ये सेकेंड थीटा हो जाएगा, ये इसको उल्टा करो। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेकेंड थीटा, तो इसको उल्टा कर लो, यानी 2/√3। ये समझ आ गया ना, ये हमने करेक्ट कर दिया, सेकंड आ गया। कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेकंड थीटा। अच्छा ये 5, फिर हमारे पास रहता है 10, टेन थीटा किसके बराबर है, और टेन थीटा हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग, यानी बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास √3, बेस हमारे पास नीचे 1 है, तो 1 हम नीचे लिखते नहीं है। ये 6, इसका उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल क्या है कॉट थीटा, राइट, इसको उल्टा कर लो, इसके नीचे 1 है, 1 हम ऊपर तो लिखते हैं 1/√3, और ये हमारे हो गए जो ये गिवन था पहला वाला, और बाकी जो 5 थे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये हमने फाइंड किए। अच्छा अब साइन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो पॉजिटिव में होंगे। देखो अब ये सारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेन पॉइंट है, ये टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos theta into sin square theta minus cos square theta divided by sin square theta plus cos square theta। तो सबसे पहले हम जो स्टेप लेते हैं, डेटा लिखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, यानी क्वाड्रेंट नंबर है हमारे पास 2, और जो गिवन वैल्यू हैं वो कोसेकेंड की दी हुई हैं। कोसेकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, 2, राइट। अच्छा, मुझे यहाँ पे मुझे चाहिए साइन की वैल्यू भी चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू भी चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा इस्तेमाल। गिवन मेरे पास कोसेकेंड थीटा है। अच्छा, कोसेकेंड थीटा यहाँ पे देखो, और फाइंड मैंने ये करना है, फाइंड क्या करना है, ये कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने फाइंड करना है। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखो गिवन है डेटा है वो कोसेकेंड थीटा है हमारे पास 2 है। कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, यानी साइन थीटा का, किसका, या इसका मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, क्योंकि कोसेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल जो है 1 साइन थीटा, यानी इसको मैंने ये इसके बराबर है, कोसेकेंड थीटा किसके बराबर है, 1 साइन थीटा के बराबर, तो इसकी जगह मैंने 1 साइन थीटा, और ये वैल्यू अपनी जगह। मुझे साइन थीटा चाहिए, 1 साइन नहीं चाहिए, तो इसको मैं अगर उल्टा कर लूँ, 1 नीचे साइन ऊपर, साइन थीटा ये उल्टा हो गया, तो ये वैल्यू भी उल्टा हो जाएगी, 1 इसके नीचे हैं, 1 ऊपर और 2 नीचे, तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई है, वो क्या है, 1/2 है। अच्छा, साइन थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, यानी साइन थीटा कौन से साइड के रेशियो के हैं, साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, राइट। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, राइट, और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो साइन थीटा 1/2, साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के, तो P ऊपर, P की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास गिवन जो 2 है। इसका मतलब है B की वैल्यू चाहिए मुझे। B की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं एक पिथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा, और पिथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर का, बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस मेरे पास 2 गिवन है, इसका स्क्वायर ले लूँगा, B तो मुझे माप चाहिए, और प्लस P की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 1, इसका स्क्वायर ले लूँगा, 8 2 4 इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 1 2 टाइम्स करोगे 1, तो 4 प्लस 1 इधर लेके आए -1, ये B स्क्वायर, और ये 4 में से 1 निकालो 3 इज इक्वल टू B का स्क्वायर। मुझे B की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे क्या ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा,
या और ये ख़त्म हो जाएगी तो √3 इज इक्वल टू बी, यानी बी की वैल्यू आ गई है हमारे पास √3। ये आ गई है हमारे पास √3 आ गई है। अब यहाँ पे देखो मुझे कास चाहिए, एक तो साइन चाहिए क्योंकि फाइन मैंने क्या करना है, इसमें साइन भी है और कास भी है, तो मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ इस साइड से कास थीटा की वैल्यू चाहिए, और कास मेरे पास बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास आ गया √3 और हाइपोटेनियस तो गिवन है हमारे पास, वो है 2। क्या है? 2 है, तो ये 2। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो कॉस थीटा यहाँ पे क्वाड्रेंट इस्तेमाल हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट जो गिवन है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट ये, राइट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा वाले, साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी ना, वो नेगेटिव होगी। ये पॉइंट है यहाँ पे, राइट। देखो हमने यहाँ पे समझा था, सेकंड क्वाड्रेंट ये इसके साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो इसका मतलब है कास यहाँ पे क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो इस वजह से कास की वैल्यू हमने क्या लिखी है, माइनस में लिखी है, राइट जी। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, यहाँ पे आप इसके साथ मेंशन भी कर सकते हो कि ये हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है ना, वो सेकंड क्वाड्रेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये माइनस लगाई है, राइट। अब फाइंड क्या करना है वो उतारो, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अच्छा, एक पॉइंट नोट करो, हमने एक पॉइंट जो है ना वो एक लिखा था आप लोग को नोट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट 1 भी लगा सकते हैं। अगर ये वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे साइन और कॉस की, तब भी इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पुट करें और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो सवाल थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी, और अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, 1 लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 लगाते हैं, राइट। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है -√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन की वैल्यू हमारे पास है जो हमने यहाँ पे फाइंड की थी 1/2 है, और इस पर स्क्वायर, तो 1/2 उस पर स्क्वायर ले लें, माइनस कॉस की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है -√3 डिवाइडेड बाई 2 और इस पर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के, तो इसकी जगह मैंने 1 लगा दिया डायरेक्ट, राइट। -√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 टाइम्स 1 और 2 को 2 टाइम्स करोगे 4, -2 टाइम्स प्लस √3 पे कर लोगे तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 3, और ये 2 इस पर भी आ जाए तो ये हमारे पास आता है 4, और नीचे 1 हम लिखते नहीं है, ये वाला 1 हम नीचे लिखते नहीं है, राइट। तो ये -√3 डिवाइडेड बाई 2, सेम डिनोमिनेटर है, 4 एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 1 - 3, ऊपर भी वही सेम लिखेंगे, तो -√3 डिवाइडेड बाई 2
+1 और -3 -2 डिवाइडेड बाई 4, राइट, और -√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 -1 और 2, ये माइनस माइनस प्लस प्लस हम लिखते नहीं है, √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, और ये हमारी जो है ना क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, और ये हमारा आंसर। तो ये कंप्लीट हो गया। ये काफ़ी कैलकुलेशन हमने जो है ना शॉर्ट कर दी है, इसकी वजह से बहुत ही आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएंगे। If tan theta is equal to -1 and terminal ray of theta is not in second quadrant, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से, और एक पॉइंट है इसमें। देखो, इफ़ tan theta is equal to -1 and terminal ray of theta is not in second quadrant, यानी कह रहे हैं कि जो टर्मिनल रे हैं थीटा का वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है। इसका मतलब है क्वाड्रेंट हमने जो है ना देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा, फिर बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो भी हमने फाइंड करने हैं। तो डेटा हमारे पास है क्वाड्रेंट 2 नहीं है, नॉट इज इक्वल टू 2, tan थीटा हमारे पास -1 है। फाइंड हमने क्या करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेकंड थीटा एंड कोसेकंड थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने फाइंड करनी है, राइट। तो सोल्यूशन जो हमारे पास है, तो ये tan थीटा ये गिवन है हमारे पास -1, राइट। अच्छा, tan थीटा हमारे पास वैसे एक नोट में लिख लेते हैं कि tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है। tan थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखियो। अच्छा, क्वाड्रेंट यहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो है ना क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, राइट। हालांकि ये जो tan थीटा दिया हुआ है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। वो कह रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है नहीं, उसने ख़ुद कहा कि जो टर्मिनल रे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, राइट। बाकी रह गए ये दो। थर्ड में tan जो है वो खुद पॉजिटिव होता है, हालांकि यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है वो माइनस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड भी नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं है। और यहाँ जो फोर्थ क्वाड्रेंट रहता है इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे tan भी जो है क्या है, नेगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट हमारे पास क्या आ गया है, फोर्थ। क्वाड्रेंट हमारे पास क्या आ गया है, फोर्थ। दोबारा समझो, देखो tan जो वैल्यू जो गिवन है वो नेगेटिव है, माइनस में है। हम माइनस को देखेंगे अब, tan माइनस को। यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो नहीं हो सकता है। सवाल में कह रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये नहीं है, नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है। थर्ड में ख़ुद जो है ना tan पॉजिटिव में, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फोर्थ में जो है ना tan नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो हमने फाइंड करने हैं। tan थीटा तो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं। ये बेस है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अच्छा, tan हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, इसका मतलब है इसके नीचे भी 1 है, तो ये माइनस में। अब माइनस को फिलहाल हम इग्नोर करेंगे, माइनस को फिलहाल हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू भी हम 1 रखेंगे और b की वैल्यू भी हम 1 रखेंगे। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो
एच एक साइड को फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं कौन सा लॉ जो है वो इस्तेमाल करूँगा, पिथागोरस थ्योरम। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बराबर होता है बी स्क्वायर का प्लस यानी बेस का प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 1 2 टाइम्स करोगे 1 प्लस 1 2 टाइम्स करोगे 1। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जमा कर लो ये 2। एच को पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे मैं क्या ले लूँ, स्क्वायर रूट ले लूँ या और ये ख़त्म। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई हमारे पास √2। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, √2, राइट। ये हो गए। अब यहाँ पे देखो पहला जो गिवन है, पहला नंबर वाला tan थीटा क्या गिवन है, -1 है। इसका रेसिप्रोकल क्या है, दूसरे नंबर पे cot थीटा है। cot थीटा रेसिप्रोकल मतलब इसको उल्टा कर लो तो इसके नीचे 1 है। अगर इसको उल्टा भी करोगे ना तब भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। अब sin थीटा, sin थीटा हमारे पास किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन एच के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस साइड पे, तो sin थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस हमारे पास आ गया √2। नंबर 4, sin थीटा का उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, कोसेकेंड थीटा। अब इसको उल्टा कर लो तो ये आ जाएगा √2 और 1 नीचे हम लिखते नहीं है, राइट। नंबर 5, cos थीटा। cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के। तो बेस हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस हमारे पास √2 है, तो 1 अपॉन √2 आ गया। और नंबर 6, सेकंड थीटा। cos का रेसिप्रोकल क्या है, सेकंड थीटा। इसको उल्टा करो √2, नीचे 1 हम लिखते नहीं हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। एक गिवन था, बाकी 5 हमने फाइंड किए हैं। लेकिन यहाँ पे हम साइन को देखेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेंट आ रहा है वो 4th क्वाड्रेंट आ रहा है। कौन से क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसका जो रेसिप्रोकल है वो तो पॉजिटिव में होते हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है। जो sin थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो है और tan और cot, बाकी ये सारी किस में होते हैं, 4th में नेगेटिव में होते हैं। तो ये पॉजिटिव में, ये sin थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे इसके साथ हम माइनस लगाएंगे और इसके रेसिप्रोकल के साथ भी हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब हमारे जो है ना जवाब करेक्ट आ गया। देखो ये 2 पॉजिटिव में आ गए, cos और इसका रेसिप्रोकल, और बाकी चारों जो है ना किस में आ गए, नेगेटिव में आ गए। जो 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ 4th क्वाड्रेंट में cos और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों जो है ना होते हैं, बाकी जो होते हैं वो नेगेटिव में होते हैं। तो ये पॉजिटिव में और बाकी नेगेटिव आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 5, 6 और 7 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। और इसी तरह हमारा एक्सरसाइज 6.3 भी ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।